Welcome to back Karachi My Life first vlog. Oh my God, baby, baby, don't you see? अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपकी बाजी पहुंच चुकी है जी कराची सबसे बड़े शहर में और सबसे बड़े होटल में। कराची का सबसे फेमस और सबसे बड़ा होटल जहां पर मैं जा रही हूं खाना खाने के लिए और आपको इसका व्यू भी चेक करवाऊंगी। क्लिक टावर, द फूड बाजार, बेस्ट हाई टी एंड कराची 110 फूड आइटम। 110 खाने की वैरायटी है इसमें और क्या क्या है वो भी मैं अंदर जाकर आप लोगों को बताऊंगी। ये बाहर से मैंने कुछ व्यू चेक किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर से ही ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कितनी शाइनी है, लेकिन अंदर से जाकर हम लोग देखेंगे। ऐसे ही एक्ट्रेसेस और व्लॉगर्स नहीं आते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छा व्यू देती है। यहाँ पर अंदर जाते ही मुझे कुछ इस तरह का व्यू मिला था और यहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर नहीं है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग चेक कर सकते हैं बाहर का व्यू। जो बाहर का व्यू है ये इस तरह का है। सारा खान, रबीका खान एंड एमन खान यहाँ पर आ चुकी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रबीका खान की इंगेजमेंट भी हुई थी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। अब नीचे चल के देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं। सेल्फ़ी की जगह अलग है, पिक्चर्स लेने की जगह जो है वो अलग अलग सी है और बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर जगहें हैं जहाँ पर आप पिक्चर्स ले सकते हैं। और जो लोग फैमिलीज़ वगैरह आते हैं, जिनके फंक्शंस होते हैं, वो लोग तो मोस्टली यहाँ पर रुक सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग आ गए थे थोड़ी देर के लिए वॉशरूम और वॉशरूम से मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश होंगे और उसके बाद हम कुछ जो है खाना ऑर्डर करेंगे। बेसिकली यहाँ पर खाना ऑर्डर नहीं किया जाता, यहाँ पर खुद ही सेलेक्ट किया जाता है खाना। आगे जाते ही सबसे पहले हमें सर्व की जाती है जी ड्रिंक्स। ये आप खुद ही ले सकते हो, कोई भी आपको देने नहीं आने वाला है। यहाँ पर आपने जो भी लेना है वो खुद ही लेना है। जो है जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, लेनी है। यहाँ पर एक्ट्रेसेस आते रहते हैं और ये चीज़ें जो है इंजॉय करते रहते हैं, यहाँ का व्यू इंजॉय करते रहते हैं। तो हमने ली थी जी वेलकम ड्रिंक। ये वेलकम ड्रिंक जो है ये थोड़ी सी जो है फ्री थी तो हमने ले ली थी। और उसके बाद जी वैरायटी थी खाने की और खाना इतना लजीज और इतना मज़ेदार था। अलग अलग तरह के खाने थे, सिस्टम अलग अलग तरह का था। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ था और वेज था, नॉन वेज था। यहाँ पर अलग अलग तरह की वैरायटी थी। और ये देख सकते हैं आपके ये जो है चटनियाँ हैं अलग अलग तरीके की, जो सॉसेस होती हैं वो हैं। मुझे तो फ्राइज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ कि कैरेट है, सैलड है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं जो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकते हो। पास्ता, नूडल्स एंड मैगीज़ हैं यहाँ पर एंड अलग अलग तरीके की वैराइटीज़ हैं। यहाँ पर चाइनीज़ मस्त था, यहाँ पर कोरियन खाना था। कोरियन तो इतना ज़्यादा था कि आई लव कोरियन डिशेस, बट मैंने थोड़ी थोड़ी सी ली और फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करनी थी, मैंने कभी ट्राई नहीं की थी। सो आई लव दिस कोरियन फूड, बट हल्का सा फूड, ज़्यादा नहीं। तो क्योंकि आपने अगर नहीं चखा है तो आप थोड़ा थोड़ा ले। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें लें, क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम ज़्यादा ले लेते हैं और ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। मेजरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें देते जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हमने पानी पूरी चखी, पानी पूरी बड़ी मज़ेदार सी थी और चाट थी। यहाँ पर
जो है क्रीमी चाट थी, दही वाली चाट थी। चाट आपको अलग अलग तरह की मिलेगी और यहाँ पर दही भल्ले भी थे, बहुत ही मज़ेदार से दही भल्ले थे। यहाँ पर स्वीट्स थे, कुकीज़ थे, केक थे और यहाँ पर मतलब के डिज़र्ट्स तो इतना था कि आपका देखते ही पेट भर जाए, इतना ज़्यादा डिज़र्ट था। यहाँ पर कॉफ़ी केक, चॉकलेट केक, क्रीमी केक, बच्चों की फेवरेट तो इतनी सारी चीज़ें थी कि बच्चे देखते ही खुश हो जाएं। मान लीजिए कि आपको यहाँ आकर ऐसा महसूस होगा कि आप अंबानी की शादी में आ गए हैं। इतना इतना फ्रूट पड़ा हुआ था, इतना इतना डिज़र्ट्स था, इतने इतने स्वीट्स थे कि आप लोग देखकर ही हैरान हो जाएंगे। लेकिन वो फ्री था और ये जो है ये एक्सपेंसिव है। मतलब भाई काफ़ी व्लॉगर्स आ चुके हैं, काफ़ी एक्ट्रेसेस आ चुके हैं इस होटल में, तो ये महंगी तो होगी ही, लेकिन इससे ज़्यादा वैरायटीज़ भी होती हैं। ये बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, ब्राइडल शावर करने के लिए। अगेन यहाँ पर वेडिंग्स भी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को दिखाया था। और उसी के साथ साथ जी यहाँ पर जो है रायता था। निहारी को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है जब भी मैं देखती हूँ। और उसके बाद ये जो सजावट बनी हुई होती है, ओए होए होए होए, खाना इतना मज़ेदार था कि बस दिल कर रहा था कि खाए जाएं। लेकिन इतना ज़्यादा खाना कौन ही खाता है भला, ये बताएं। और उसके बाद यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिनको नहीं पता है उनको ये बताने के लिए कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या मान लीजिए कि आसानी है हर चीज़ में और हर चीज़ आपको इजीली पता चल सकती है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स लगे हुए हैं। और उसके बाद ये जी ये मिर्ची डुबोई हुई है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हम देसी लोगों का ना यही मसला होता है कि हम बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, खाने का भी समझ में नहीं आता और देखने में भी यही लगता है कि ये क्या है, ये क्या है। और उसके बाद जी हम लोग चले गए थे समोसा और चाट देखने के लिए। हमने सोचा कि देखते हैं कि समोसा वगैरह इसकी वैरायटी क्या है और प्राइसेस क्या क्या है। भाई प्राइसेस तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक्टर्स आते हैं तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा भी प्राइस हाई नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा बिल कितना आया था। उसके बाद पकोड़े शकोड़े थे और उसके बाद क्योंकि शाम का टाइम था तो खाना खाने का तो किसी को भी मूड नहीं होता है, क्योंकि खाना खाने का टाइम जो होता है बहुत लेट से होता है हमारा। तो उसके बाद हमने शाम के टाइम पर ही खाया था कुछ इस तरीके का खाना। समोसा हो गया, रोल हो गया, चाट हो गई और उसके बाद जी ये कुछ बर्गर्स हो गए एंड यही सारी चीज़ें वैरायटी थी जो हम लोगों ने ली और थोड़ी थोड़ी सी ली और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी ये चखी। बाकी आप खुद देख लो कि आपने क्या चाहिए होता है। और यहाँ पर सारी की सारी मेजरमेंट हिसाब से ली जाती हैं और यहाँ पर कार्ड्स लगे हुए थे, जिस तरीके से कार्ड्स लगे हुए थे उस तरीके से आप उन चीज़ों को जो है मैनेज कर लो, उठा लो, अपनी प्लेट में सर्व कर लो। एंड उसके बाद आपको आइसक्रीम भी मिल जाते हैं और यहाँ पर कुछ फिंगर फ्राइज भी मिल जाते हैं। देन उसके बाद पकोड़े शकोड़े हो जाते हैं जी। उसके बाद अब मैं तो थक गई हूँ, बहुत कुछ था क्योंकि उसी वक्त मैं वॉइस ओवर कर देती लेकिन मैंने की नहीं। अब मुझसे ये हो रहा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी, वॉइस ओवर मुझसे हो नहीं रही थी। तो जो भी था मैंने आपको वीडियो में ही दिखा दिया था। ये चाइनीज़ राइस और ये मज़ेदार सी चीज़ें थी, तो मैंने अपनी प्लेट बनाई और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी प्लेट बनाई है और कैसे बनाकर मैं अपनी साथ ले गई थी। और बिल कितना है वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप देखिएगा कि मैंने क्या क्या प्लेट में लिया है। देन उसके बाद मैंने सिर्फ फ्राइज़ ही लिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं खा सकूं। मैंने ज़्यादा कुछ मतलब अनाव शनाव नहीं लिया कि मैं खा भी ना सकूं और वो प्लेट में ही पड़ा रहे ख़राब हो, ऐसा भी मतलब नहीं हो सकता ना, फिर आप ख़राब कर लो चीज़ें। तो मैंने सारी प्लेट चट कर दी और फिर थी बारी जी किसी कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो फिर मैंने ये वाली कोल्ड ड्रिंक ली और इसको पिया, सोडा वाली। अब आप लोग हंसेंगे लेकिन फिर मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद जी कुछ इस तरह का खाना था तो हमने खाना खाया। अब ये है जी कबाब और मसालेदार कुछ चीज़ें, इनको एंजॉय किया हमने।
और ये जो होटल थी ना, मज़ेदार सी होटल थी, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। लेकिन हमारा क्या मसला था कि हमें बैठना था अंदर। बाहर भी आप बैठ सकते हो, लेकिन हमें बैठना था अंदर, तो हम अंदर ही आकर बैठ गए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फैमिलीज़ आई हुई हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जो लोग एंजॉय कर रहे हैं और खाना भी एंजॉय कर रहे हैं, व्यू भी चेक कर रहे हैं। जो लोग खिड़कियों के साइड पर हैं, मैं यहाँ पर फैमिली के साथ थी। यहाँ पर थोड़ी सी डिज़र्ट्स को भी हम लोगों ने टेस्ट किया। बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट्स था। और आपको पता है कि डिज़र्ट्स यहाँ का बहुत अच्छा है, अगर आप आकर चेक कर सकते हो तो कर लो। एंड उसके बाद गोलगप्पे खाए हमने। अब आप बोलेंगे कि स्वीट्स के बाद गोलगप्पे कौन खाता है, लेकिन यार क्रेविंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको सब कुछ करवा देते। तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी गोलगप्पे, मैंने जैसे ही देखे मैं टूट पड़ी। तो फिर मैंने ना गोलगप्पे भी खा लिए। गोलगप्पे मैंने खुद बनाए थे, मतलब जैसे एक प्लेट बनाई थी, एक प्लेट में आ गए थे जी 4 गोलगप्पे, और इनको हमने सफ़ा चट कर दिया। उसके बाद था जी ये पानी। अब इसमें ना कोई हाथ डाला ना कुछ, सफाई से पानी निकाला, बस बाउल में डाला और फिर खा लिया। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा आइसक्रीम ले लिया जी। उसके बाद मतलब खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लिया। अब उसके बाद हम लोग चल पड़े जी बाहर का व्यू चेक करने। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोगों की जो है पार्टियाँ शार्टियाँ होती हैं। आपने रबीका खान की देखी होगी, इंगेजमेंट हुई थी, वो यहीं पर हुई थी। आप लोग चेक कर लेना, वीडियोस में भी हैं, आप लोग खुद चेक कर लेना कि है या नहीं। और ये जी लाइट जो ऊपर नीचे हो रही है, ये है जो है लाइक रोशनी पर, सनलाइट पर ये चलती हैं। तो सनलाइट थी नहीं, शाम होने वाली थी, तो सनलाइट में ये बंद हो गई। अब उसके बाद ये थोड़ा सा देख लें, मैं पीछे हो गई थी और मैंने सोचा कि मैं ये अब आप लोगों को दिखा देती हूँ दी। और उसके बाद हम लोग चले गए। ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं ना, इन्हीं में ही गर्मी लगने लगती है, मतलब कराची। तो अब हम लोग आ गए थे जो समंदर है उसके पास। अब यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। और अगर हम सालगिरह वगैरह करने जाएं या फिर किसी भी तरह की पार्टी वगैरह करने जाएं, ब्राइडल शावर या फिर वेडिंग हो, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे यूनिक से मतलब हैं। यहाँ के व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत था। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा सकूं। देन ये आ गया था हमारा बिल। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा बिल आ गया था जी। मुझे तो मतलब पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा बिल आ सकते, इतना ज़्यादा बिल आ गया। होते होते हमें हो गई थी रात, और रात के बज रहे थे आई थिंक 7 हाँ 7 बज रहे थे। और 7 के टाइम पर हम लोग निकल रहे थे, मतलब समझ लो कि रात ही हो गई थी। तो कैसा लगा वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।